बच्चों पिछली वीडियो में हमने इन्फिनिटिव वाली एक्सरसाइज हम ये वाली कर रहे थे, है ना। तो 2-3 ही सेंटेंस हम इसमें कर पाए थे। आगे देखते हैं, ठीक है। एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको, है ना। आई वॉन्ट, तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव भरना है तो टू अपीयर द एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता हूँ। मेन वर्ब वॉन्ट है, दूसरी वर्ब जो है टू अपीयर हो गया। अपीयर मीन्स होता है शामिल होना, या मैंने बताया था टू टेक द एग्जामिनेशन, ये भी आ सकता है, या टू गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है। तीनों सही है, तीनों कर लेना आप। क्या ही प्रॉमिस्ड मी अ न्यू पेन, है ना। ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया था टू गिव मी अ न्यू पेन, उसने मुझे एक नई पेन देने का प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट है दे आर ट्राइंग। हाँ, यहाँ पे हम रुक गए थे ना, वीडियो इतनी बन पाई थी। दे आर ट्राइंग, तो क्या बेटा इसमें क्या होता है, स्विमिंग है ना, तो यहाँ पे वो प्रयास कर रहे हैं। अगर ये स्विमिंग ना होकर के स्विम होता तो तब ये टू स्विम होता, क्योंकि 2 + V1 होता है, और V1 में स्विमिंग ING तो आता नहीं है ना। तो दे आर ट्राइंग टू स्विम होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, दे आर ट्राइंग टू स्विम, यदि हम इसमें इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू स्विम, वे तैरने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वो तैरने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव भी भरना है ना, तो हम इसको स्विमिंग ना लिख करके स्विम करेंगे। दे आर ट्राइंग टू स्विम, ठीक है, इस तरह से। द सर्वेंट रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर दिया, मना करना। लिख लिया करो, वो कभी याद किया करो। रिफ्यूज मीन्स मना करना। द सर्वेंट रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स, सर्वेंट ने क्या कर दिया, ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। ओबे माने होता है पालन करना, कहना, मानना ना। तो सर्वेंट ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ही केम टू दिल्ली, वो दिल्ली आया। द जू देखने के लिए, है ना। टू सी द जू या टू विजिट द जू, दोनों तरह से हो सकता है। ही केम टू दिल्ली टू सी द जू, या ही केम टू दिल्ली टू विजिट द जू, है ना। ही वेंट टू द स्टेशन, वो स्टेशन गया। हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो टू मीट हिज फ्रेंड। ही वेंट टू द स्टेशन टू मीट हिज फ्रेंड, क्या आएगा, टू मीट हिज फ्रेंड, ठीक है। हिज पॉलिसी इज वेल्थ, है ना। हिज पॉलिसी, उसकी नीति क्या है, टू अर्न वेल्थ, पैसा कमाना, धन कमाना। वेल्थ मीन्स होता है धन, यानी उसकी नीति क्या है, धन कमाना ही उसकी नीति है। टू अर्न मनी, टू अर्न वेल्थ। दिस प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी कठिन है। ये प्रॉब्लम इतनी कठिन है कि सॉल्व नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। ही इज़ अबाउट टू लीव, वह जाने ही वाला है। लीव मीन्स होता है जाने वाला, है ना। ही इज़ अबाउट टू लीव मुंबई, ही अबाउट टू लीव दिल्ली भी आ सकता है, आगे वह दिल्ली जाने ही वाला है, ठीक है। देखो अबाउट टू मीन्स होता है क्या, अबाउट टू माने जो तुरंत होने वाली क्रिया होती है। जैसे ही इज़ अबाउट टू लीव मुंबई, वो मुंबई जाने वाला है। ही इज़ अबाउट टू फॉल, सारे लिख लेंगे आप ये। ही इज़ अबाउट टू फॉल, वह गिरने ही वाला है, ठीक है। ही इज़ अबाउट टू स्टार्ट हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क शुरू करने ही वाला है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इट इज़ अबाउट टू रेन, यानी बारिश होने ही वाली है ना। ही इज़ अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने ही वाला है, ठीक है। ही इज़ अबाउट
टू मेक मिस्टेक, वह गलती करने ही वाला है, ठीक है, वो गलती करने ही वाला है ना। ही इज़ अबाउट टू फॉल एस्लीप, टू फॉल एस्लीप, वह सोने ही वाला है ना। ही इज़ अबाउट टू ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीने ही वाला है ना। ही इज़ अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाला है, ठीक है। ही इज़ अबाउट टू सिट डाउन, वह बैठने ही वाला है ना। ही इज़ अबाउट टू कॉल यू, वह आपको कॉल करने ही वाला है ना, वह आपको कॉल करने ही वाला है। ही इज़ अबाउट टू ईट डिनर, वह डिनर खाने ही वाला है, लेने ही वाला है, ठीक है। इस तरह से अबाउट टू पे कई सेंट। ही इज़ अबाउट टू मीट यू, वह आपसे मिलने ही वाला है। ही इज़ अबाउट टू मीट यू, वह आपसे मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये अबाउट टू पे बन गए। चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आई हैव अ लॉट ऑफ में मैंने आपको बताया था बहुत अधिक बुक्स। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। आई हैव काय के लिए है, टू रीड, मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, या टू सेल, बेचने के लिए, है ना। मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं टू सेल, बेचने के लिए, या टू रीड, पढ़ने के लिए। तो दोनों कर देंगे आप, ठीक है। ये इन्फिनिटिव बताया था ना, टू लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर, टू प्ले या विद भी आएगा है, विद फायर, फायर लिखा है आग, यानी आग से खेलना खतरनाक है। तो इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर, ठीक है। अब है यू द ट्रूथ, तो यहाँ पे आएगा टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू टेल यू द ट्रूथ। टू टेल यू द ट्रूथ माने होता है सच कहूँ तो, या सच बताऊँ तो, ठीक है। टू टेल यू द ट्रूथ यानी सच कहूँ तो, ही इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है क्या, टू मीट यू, तुमसे मिलने। सच कहूँ तो वह तुमसे मिलने नहीं आ रहा है, तुमसे मिलने नहीं जा रहा है ना। तो टू टेल यू द ट्रूथ, सच कहूँ तो वो तुमसे मिलने नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे टू टेल आ जाएगा और यहाँ टू मीट आ जाएगा। जैसे मैंने कहा टू टेल पे और बनाते हैं, टू टेल यू द ट्रूथ, मतलब क्या होता है इसका, सच कहूँ तो। टू टेल यू द ट्रूथ, आई डोंट, कॉमा करके करेंगे, आई डोंट लाइक दिस मूवी, आई डोंट लाइक दिस मूवी, यानी सच कहूँ तो मुझे यह मूवी पसंद नहीं है, ठीक है। तो टू टेल यू द ट्रूथ माने होता है सच कहूँ तो, या सच बताऊँ तो नहीं बोलते हैं, सच बताऊँ तो। ये सच बात ये है कि मुझे ये मूवी पसंद नहीं है, टू टेल यू द ट्रूथ, ठीक है। या टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल यू द ट्रूथ, सच कहूँ तो सी इज़ नॉट हैप्पी, यानी सच कहूँ तो वह खुश नहीं है, सी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। सच कहूँ तो वह खुश नहीं है, इस तरह से आएगा, है ना। तो चलो, तो यहाँ आएगा टू टेल यू द ट्रूथ, सच कहूँ तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मीट यू, ठीक है, वो आपसे मिलने नहीं जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टू गेट अप मीन्स होता उठना, ये वर्ब है, तो टू प्लस V1 लग गया, है ना। तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता हूँ, है ना। डैश अ पर्सन लेट एट नाइट इज़ द मोस्ट अनवेलकम, यानी किसी पर्सन को क्या होगा, कॉलिंग ए पर्सन लेट एट नाइट, है ना।
वैसे कॉलिंग भी आ सकते हैं, यहाँ पे जीरण भी आ सकता है। कॉलिंग ए पर्सन लेट, यानी किसी व्यक्ति को रात को फ़ोन करना, रात लेट में फ़ोन करना सबसे अप्रिय होता है। इज़ द मोस्ट अनवेलकम, माने किसी को अगर रात में लेट में फ़ोन करो तो अनवेलकम ही करेगा, वो सबसे अप्रिय होगा उसके लिए, ठीक है। तो कॉलिंग ए पर्सन भी आ सकता है, या आपने इन्फिनिटिव भरना तो क्या होगा, टू कॉल अ पर्सन लेट एट नाइट इज़ द मोस्ट अनवेलकम। रात को किसी पर्सन को फ़ोन करना क्या होगा, सबसे अप्रिय होता है। या टू डिस्टर्ब भी आ सकता है, टू डिस्टर्ब अ पर्सन लेट एट नाइट, रात को किसी व्यक्ति को देर रात में डिस्टर्ब करना क्या होगा, सबसे अप्रिय होता है, इज़ द मोस्ट अनवेलकम, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे टू डिस्टर्ब समवन वाइल ईटिंग इज़ रूड। टू डिस्टर्ब समवन, किसी को डिस्टर्ब करना, वाइल ईटिंग खाते समय, वाइल ईटिंग इज़ रूड, यानी किसी को खाते समय डिस्टर्ब करना क्या है, रूड होता है। रूड मीन्स ये मतलब अशिष्टता होती है, ठीक है। या वेकिंग अप ए बेबी सडनली इज़ अनवाइज, या टू वेक अप अ बेबी, अगर हम इन्फिनिटिव लगाएंगे, टू वेक अप अ बेबी, एक बच्चे को उठाना, कैसे उठाना, सडनली, अचानक से उठाना। टू वेक अप अ बेबी सडनली इज़ अनवाइज, वो अनवाइज होता है, यानी समझदारी नहीं होती है। किसी बच्चे को अचानक से उठाना समझदारी नहीं होती है, ठीक है। टू इंटरप्ट अ स्पीकर इज़ इम्पोलाइट, टू सब लिख लेना इनको आप। टू इंटरप्ट भी वही होता है, डिस्टर्ब, ठीक है। टू इंटरप्ट अ स्पीकर, एक स्पीकर को डिस्टर्ब करना क्या होता है, इज़ इम्पोलाइट, वो एक क्या होती है, इम्पोलाइट होता है। इम्पोलाइट मतलब अशिष्टता होती है, ठीक है। एक वक्ता को बीच में टोकना, इंटरप्ट माने टोकना या डिस्टर्ब करना, अशिष्टता होती है, इम्पोलाइट होता है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, टू कॉल ए पर्सन आ सकता है, ठीक है। टू डिस्टर्ब ए पर्सन आ सकता है, टू इंटरप्ट ए पर्सन आ सकता है। लेट एट नाइट इज़ द मोस्ट अनवेलकम, वो सबसे अप्रिय होता है। और लास्ट सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने की। डॉक्टर ने उसको क्या दी, रेस्ट करने की सलाह दी। टू टेक रेस्ट माने रेस्ट लेना, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, हिम माने उसको, टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने की। तो टू टेक इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो समझ गया, ये इन्फिनिटिव के सारे एग्जाम्पल थे। इन्फिनिटिव में क्या करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, टू प्लस क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, बस, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे टू आर इज अ ह्यूमन, टू टेल ए लाई इज अ सिन, ठीक है। टू टेल ए लाई लिख लेना इसको भी बेटा, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना क्या है, इज अ सिन, पाप होता है, ठीक है। या टू आर इज ह्यूमन, है ना, गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है, आरमान होता है गलती करना, ठीक है। या टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स इज़ आवर ड्यूटी, ठीक है। टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स या आवर एल्डर्स, ठीक है। टीचर्स एंड एल्डर्स लिख देना, एल्डर्स अपने से बड़ों का और टीचर्स का रेस्पेक्ट करना, इज़ आवर ड्यूटी, इज़ आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी मैंने बताया ना, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, जैसे ही प्रॉमिस्ड टू गिव मी अ न्यू, तो यहाँ पे टू गिव जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है इन्फिनिटिव। इधर जो सब आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट के, सबसे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट के रूप में आ, जैसे टू आर मैंने अभी बताया, टू टेल बताया, है ना। चलो ये तो बाद की बातें, फिलहाल आप इन्फिनिटिव समझिए और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।